फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये मैंने होली के 1-2 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई है और ये बुधवार की वीडियो है। तो होली के बाद इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि मैंने उसके बाद वीडियो बनाया ही नहीं। और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रहे हैं बाबू को लेकर। वो क्या दिक्कत चल रही है वो मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे सारा कपड़ा मैं इस तरीके से टंगने पे डाल दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल छत पे कोई नहीं है, इसी के लिए हमारे हस्बैंड जी वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर वरना कोई होता तो ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें आजकल क्या हो गया है। और मैं इनको बहुत समझाती हूँ कि अगर कोई भी हो, ये हमारा काम है और जो मेरा काम है तो वो तो हम करेंगे ही, और बिना आपकी मदद से ये सारे काम पूरा नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए। तो लेकिन फिर भी ये नहीं समझते हैं और इन्हें अगर कोई रहता है तो ये वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और ज़्यादातर मेरा और बाबू का ही कपड़ा था। और ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, तो ये मैंने कुछ टाइम पहले मैंने पहना था, लेकिन मैं धोना भूल गई थी। छत पे ही रखा हुआ था क्योंकि मैं बहुत सारा कपड़ा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, 1-2 दिन का कपड़ा, उसके बाद ही मैं कपड़ा धोती हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है कि धूप बहुत अच्छी निकली है और मेरे टाइम भी सही है तो बाबू के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। फिर यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आप बैगन का पौधा है और हरी मिर्च का पौधा है और मूली का है। तो ये सारे हमारे हस्बैंड लगाए। और यहाँ पे एलोवेरा का पौधा है और यहाँ सामने आप देख सकते हैं पपीता का भी पेड़ है। तो हमारे आसपास में बहुत सारी हरियाली है और हमारे हस्बैंड भी कुछ कुछ खाने पीने का पेड़ लगाते रहते हैं, तो अच्छी बात है। अभी भी इन्होंने क्या किया है ना, खेत में पालक और रेड वाला जो साग होता है वो, फरिस बीन, ये सारी चीज़ का पौधा इन्होंने लगा दिया है। तो इन्हें कुछ नॉलेज है तो ये लगा देते हैं और उससे फ़ायदा भी हो जाता है कि हम लोगों को खेत से मतलब नेचुरल एकदम वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह मिल जाते हैं। तो ये तो कभी कभी होता है और फिर भी तो मार्केट से लाने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ। तो हम दोनों के लिए बना रहे हैं और हमारे पति देव भी पियेंगे। आजकल वो डेली बेसिस पे चाय पीते हैं। तो सबसे पहले वो उठते हैं ना, तो सबसे पहले वो चाय ही मांगते हैं और वो लेट से ही उठते हैं। तो इसी के लिए मैं उनका उठने का वेट करती हूँ और जब वो उठ जाते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने चाय इलायची डाल के बनाई है क्योंकि मैंने होली के टाइम पर इलायची मंगवाया था, तो इलायची भी मैंने डाल दिया। और साथ में मैंने ले लिया है क्या कहते हैं, जो मैंने होली के टाइम में चाट बनाने के लिए चाट खाने के लिए मैंने पापड़ी बनाई थी ना, तो वो पापड़ी मुझे चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी मैं चाय के साथ खा ली हूँ और खाने वाने के बाद मैं यहाँ पे इनका लंच पैकिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने खाना में क्या बनाया है, तो आज मैंने रोटी और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल मैंने बनाई है और धनिया की चटनी साथ में। तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले मैंने की है, तो इसी के लिए मुझे लगा कि एक ही वीडियो बार बार क्यों दिखाना, तो इसी के लिए मैंने ये चीज़ आपको नहीं दिखाई है। और इसके बाद मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ। तो मेरे पति चले गए हैं और उनके जाने के बाद सबसे पहले मैं राधा रानी को ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे आजकल ये खाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खा रही है। क्या कारण है और क्या दिक्कत बाबू को आ रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो होली के ही टाइम से होली के 1-2 दिन पहले से ही बाबू की पूरे बॉडी में दाना निकल रहा था। तो स्टार्टिंग से उसको 1-2 दाना निकले थे और होली के टाइम में बहुत सारे हो गए थे और उसके बाद तो उसके पूरे बॉडी में हो गए थे, जैसे दोनों हाथों में, पैरों में, पीठ में, पेट में, इस तरीके से पूरे बॉडी में हो गए हैं। सिर्फ फेस में नहीं है, तो पूरे बॉडी में हो गए हैं। और मुझे लग रहा था नॉर्मल से दाना है या होली की वजह से दाना हो गए हैं, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही है, वो बिल्कुल भी दिखाने नहीं दे रही है। फिर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो सही है, लेकिन उसके पूरे बॉडी में दाना है। फिर बाद में पता चला कि बाबू को माताजी हो गए, जो छोटी वाली माताजी होते हैं वही हो गए। तो उसके बाद मुझे होली के बाद पता चला ये बात। तो मुझे लगा कि चलो अब इसके जो भी नियम होते हैं तो वो सारी चीज़ मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद जो होते हैं जैसा सभी ने बताया उसी तरीके से मैंने किया है। तो एक मैंने मिट्टी का ढेला लिया है और लेने के बाद बाबू के सर से मैंने 5 बार घुमाया है और घुमाकर उसे मैंने पूजा रूम में रख दिया है। तो कुछ टाइम के लिए वो वैसे ही रखे हुए रहेंगे और धीरे धीरे
धीरे बाबू का माताजी भी ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे जो गांव का देवी स्थान होते हैं तो वहाँ पे जाकर फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। तो यही प्रोसेस होता है माताजी का। और मैंने डॉक्टर से कोई भी संपर्क नहीं किया है क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे और ऐसे ही ठीक होते हैं, तो इसी के लिए। और ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो रहे। फिर इसके बाद मैं नहा ली थी बाबू को खाना वाना खिलाने के बाद। और नहाने के बाद मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, तो मुझे हमेशा नहाने में 11 या 12 बज ही जाते हैं क्योंकि उतना टाइम तो मैक्सिमम हो ही जाता है। फिर यहाँ पे आप हमारी लंच थाली देख सकते हो, चावल है, सोयाबीन की सब्ज़ी और धनिया की चटनी। तो ये हमारा आज का भोजन। तो मैंने अच्छे से खाना वाना खा लिया था। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैं बाबू को थोड़ा सा रेडी करने लगी थी। तो मैंने बाबू को थोड़ा सा ऑयल मसाज भी कर दिया है। तो आजकल मैं जो तेल यूज़ कर रही हूँ ना बाबू के लिए, तो वो मैं नारियल का तेल मैंने मंगवाया है इनसे। तो नारियल का ही तेल मैं इसकी पूरे बॉडी में लगा रही हूँ ताकि इसका स्किन एकदम सॉफ्ट रहे और बिल्कुल भी इचिंग ना हो, खुजली ना हो, जलन ना हो। क्योंकि जो नारियल का तेल होता है वो स्किन को ठंडा रखता है और स्किन के लिए नारियल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी के लिए मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ। मैं सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं काजल पाउडर मैं लगा दूँगी अच्छे से फेस को। तो ये ना बिल्कुल भी रेडी नहीं होना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि अगर कोई आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं ना हमारे गांव में कि खुद ही अच्छे से रहते हैं और बाबू को जैसे तैसे रखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं है, मैं बाबू को हमेशा अच्छे से ही रखती हूँ, लेकिन वो छोटी है और तो वो अपने आप को उस तरीके से कर ही लेती है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को गंदा नहीं रखना चाहता है। फिर हमारे सारे कपड़े सूख गए थे तो फिर मैं सारे कपड़े नीचे ले आई थी और लाने के बाद सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दूँगी। तो यही कारण था होली के बाद मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैंने सोचा कि अगर बाबू थोड़ा अच्छा हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और जो भी मतलब कि उसका प्रोसेस था माताजी का, तो वो सारी चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि हर चीज़ इतना जल्दी में हुआ क्योंकि मैं नहीं कर पाई और सब कुछ फैमिली के सामने हुआ, तो इसी के लिए मैं वो सारी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और लेकिन अगर आगे कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी अगर मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। तो अभी तक मैंने शादी के बाद ना मैं अपने गांव का दिव्य स्थान में नहीं गई हूँ। तो लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद मैं जाऊंगी, 15-20 दिन के बाद मैं जाऊंगी। जब बाबू अच्छे से ठीक हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, गुड़ और चावल से मुझे पूजा करना है मंदिर में जाकर देवी जी का। तो वो सारी चीज़ अगर मैं करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ज़रूर मुझे करना ही है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके मैं इसको अपने जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे बाबू भी खेल रही थी, तो जब भी मैं कपड़ा सरियाती हूँ तो वो जागी हुई रहती है ना, तो वो कपड़ा कुछ ले लेती है और लेने के बाद उसी के साथ खेलने लगती है। तो जब ये सही रहती है ना और खुश रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। और आजकल क्या हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, ये बहुत ज़्यादा रोती है, हर बात पे रोती है। और कुछ टाइम की मैं क्या बात बताऊँ, कुछ टाइम पहले मैंने इसको बहुत मतलब मार लगाया था, मतलब 1-2 तबड़क मैंने मार दिया था। तो वो क्यों मैंने मारा था, क्योंकि बाबू क्या कर रही थी ना कि मैंने इसको दूध का बोतल मैं दी थी पीने के लिए। तो उसने क्या किया, गुस्से में आकर दूध का बोतल नीचे फेंक दी और दूध का बोतल का ढक्कन पूरा खुलकर और सारा दूध एकदम गिर गया। तो इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने 1-2 झापड़ लगा दिया था और मैंने पीठ पे भी मारा था। और उस समय बाबू को ना पूरे बॉडी में दाना था, थोड़ा बहुत था, तो मुझे पता नहीं था कि इसको माताजी हो गए, लेकिन मुझे मारना नहीं चाहिए था। और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ये माताजी है, मुझे लगा नॉर्मल दाना है। तो फिर मैंने क्षमा याचना भी की थी क्योंकि मैंने माताजी को मारा था। तो इसलिए अब मैं बाबू को बिल्कुल भी नहीं मारती हूँ और बिल्कुल भी डांट नहीं लगाती हूँ, और ये कुछ टाइम के लिए। फिर तो इसके बाद मैं इसको मारूंगी क्योंकि ये सच में अगर पिटाई ना खाए ना तो बिल्कुल भी नहीं सुधरती है। और ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी है कि मैं क्या बताऊँ। ये फ़ोन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। अगर मैं कहीं भी फ़ोन रख दूँ ना तो सबसे पहले ये फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद ये मुंह में डाल लेती है। और मुंह में इसको इसलिए नहीं डालने देते क्योंकि इसके मुंह से इतना पानी गिरता है, लार गिरता है ना, कि वो सारे फ़ोन में चले जाएंगे और फ़ोन ख़राब होने का टेंशन रहता है। फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी तो मैंने अपने रूम से क्या देखा ना कि घर के पीछे यहाँ पे ना कुट्टी काटा जा रहा था गाय को खाने के लिए। तो कुट्टी वाली मशीन आई थी और यहाँ पे जो आप पुआरा देख रहे हो ना, नवाड़ी,
तो वो काटी जा रही है और कितना जल्दी जल्दी ये कट रहा है। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट तरीके से ये कट रहा है। और मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि शूट करना चाहिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।